बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप क्लास 10th में हैं? क्या आप कम समय में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं? क्या आप बिना मेहनत का 5 मार्क्स लाना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ग्राफ को स्टडी करते हैं, करने बोला है, कर लेते हैं, करिए स्टडी ए बी सी डी ई एफ जी समथिंग समथिंग दिया हुआ है। आगे राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ई। चलिए लिखते हैं। नंबर 1 ए का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स को लिखने बोला है। ए का ये देखिए भैया, ये है ए वाला पॉइंट, दिख रहा है आप लोगों को, ये ए पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर आपका वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो यहां से यहां देखिए ये एक्स, देखिए यहां पे रहता है एक्स डैश, यहां रहता है एक्स, यहां रहता है वाई डैश, यहां होता है वाई। तो यहां जब आप देख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी 0, वाई की वैल्यू कितनी, यहां से देखेंगे वाई 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 वाई, ये वाला वाई पे कितना है 3, तो 3 खत्म इसका आंसर। फिर क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी का जब कोऑर्डिनेट्स लिखने जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 हो गया। c यहाँ देखेंगे x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c 2, 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। d के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, d को लिखिए, d कहाँ पे है, यहाँ पे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2, 1। और e की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x ही दिख रहा है e, तो यहाँ लिख लेते हैं e। x की वैल्यू कितनी, खाली x ही तो दिख रहा है 3, अब y तो देखेंगे तो ध्यान से 0 ही मिल रहा है, देखिए तो यहाँ y 0 है, y तो 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो 3, 0। फिर अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए राइट डाउन द इमेज ऑफ a अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस। a का इमेज बनाना है y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवा के। चलिए तो ये a था, इसको रिफ्लेक्ट किस में करवाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्लेक्ट करना है इसको y एक्सिस पे। तो y एक्सिस कौन है, ये, अरे भाई अब मिरर के सामने हम खुद खड़े हो गए एकदम सामने सामने, और उसी में बोल रहे हैं इमेज को रिफ्लेक्ट कराइए, कहां से होगा, यही y एक्सिस पे ही अगर आपको रिफ्लेक्ट करा रहा है, y एक्सिस पे कोई नंबर है तो उसको इनवेरिएंट पॉइंट कह देंगे, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, क्या बोलेंगे, राइट डाउन द इमेज ऑफ ए। तो लिख लेते हैं इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जो ए था वही है आपका 3, ए की वैल्यू कितनी थी 0,3, तो यहाँ पे 0,3 क्योंकि ये इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट नेम द पॉइंट विद इट्स कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज द इमेज ऑफ सी अंडर रिफ्लेक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट। सी का नेम द पॉइंट विद इट्स कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज इमेज ऑफ सी अंडर रिफ्लेक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट। सी पे आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, सी का क्या कर रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको रिफ्लेक्ट कराने पे वो ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सी का रिफ्लेक्शन ऑरिजिन पर, ऑरिजिन कौन, ये वाला, इससे इसका रिफ्लेक्शन, ये मिरर है जिससे रिफ्लेक्शन बोला जाता है, उसको मिरर मान लेते हैं, ये मिरर यहाँ से रिफ्लेक्शन करा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और एक तरीका ये है कि सी का जो कोऑर्डिनेट्स है क्या है 2,2, सी का कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो 2,2, तो इसका जब रिफ्लेक्शन कराते हैं तो ऑरिजिन पे जब आप रिफ्लेक्ट कराते हैं तो दोनों साइड चेंज हो जाता है, यहाँ पे आएगा आपका -2, -2, एक्स की भी वैल्यूज चेंज हो जाती है, वाई की वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो सी का जो आंसर आएगा क्या है, नेम द पॉइंट, पॉइंट इज इक्वल्स टू, कौन सा पॉइंट है, के पॉइंट है जो कि आपका रिफ्लेक्शन के बाद है। फिर व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ जी, खोजते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दिखा क्या, ए बी सी डी एच आई, ये पूरा को बोल रहा है आप रिफ्लेक्ट कराइए। व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉलीगॉन एबीसीडी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन यही रहेगा क्योंकि इसका कोई चेंजेस नहीं है। बी का रिफ्लेक्शन देखिए ये है आपका मिरर वाई एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, तो बी बी के बराबर। सी को देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग सेम होगा। डी का जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस यहाँ पे, वाई एक्सिस के टर्म में कर रहे हैं इसलिए हम लोग वाई को कंपेयर कर। ई का यहाँ से यहाँ तक 3 का, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 करेगा। एफ का 2 तो 2 के एच 1 तो 1, और इसका इमेज यही रहेगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बोला गया था डी नंबर में बोला गया था, व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉलीगॉन एबी। ए का इमेज क्या बनेगा, ए ही बनेगा। बी का इमेज क्या बन रहा था, बी का इमेज बी बन रहा था, बी। सी का इमेज क्या बन रहा था, सी का इमेज ओ, सी के बाद ओ। डी का एन, डी का हो गया एन, ई का हो गया एम, ई का एम, फिर ई का एन हो गया, उसके बाद एफ का एल, फिर आपका जी का जो इमेज बनेगा, एफ का एल हो गया, जी का के, इसके बाद जी का हो गया के, एच का जे, और एच का जे, आई का आई ही रहेगा, आई का आई रह जाएगा। तो ये आपका चारों आंसर हो गया। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एन एंड डी। एन और डी को मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन पूछा, तो इसमें तो सिर्फ वाई का ही वैल्यू दिख रहा है, क्या वो भी 1, तो आपका जो ई का आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 1। और ऐसे ही आपको आ जाते हैं 5 मार्क्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको मान लेगा